दोस्तों, क्या 89 साल के धर्मेंद्र और 76 साल की हेमा मालिनी का तलाक हो सकता है? क्या दोनों के रिश्तों में अब वो गर्माहट नहीं रही? ऐसा क्यों हुआ और सोशल मीडिया में लोग इस पर क्यों अटकलबाजी कर रहे हैं, ये मैं आपको तफसील से बताने वाली हूँ। और साथ साथ में हेमा मालिनी की ज़िंदगी का एक ऐसा राज भी बताने वाली हूँ जो बहुत कम लोगों को पता होगा। एक्चुअली दोस्तों, हुआ ये कि इंस्टाग्राम में धर्मेंद्र काफ़ी एक्टिव रहते हैं। वो अपने मोस्टली फार्म हाउस में रहते हैं। फिल्में तो करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम में वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया में। तो धर्मेंद्र ने इंस्टाग्राम में अपनी ये फ़ोटो शेयर की जिसमें वो बहुत खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सैड है वो, और उनके चेहरे में सैडनेस, निराशा साफ दिख रही है। और इसमें कैप्शन लिखा है, दूरियां दिलों में बढ़ती ही जा रही हैं, कब मिलेगा छुटकारा इन गलत फहमियों से। तो जैसे ही धर्मेंद्र ने ये पोस्ट शेयर किया, बहुत से लोग इस तरह की खबरें छापने लगे और बहुत से लोगों ने ऐसे अटकलबाजी शुरू कर दी कि धर्मेंद्र के परिवार में क्या सब कुछ ठीक है, क्या हेमा मालिनी के साथ धर्मेंद्र का रिश्ता ठीक है। दरअसल हेमा मालिनी का जिक्र मैं यहाँ पर इसीलिए कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि जब धर्मेंद्र का मैंने ये पोस्ट पढ़ा तो मैंने उनका इंस्टाग्राम खंगाला, तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि हेमा मालिनी उनकी पत्नी है। हेमा मालिनी से धर्मेंद्र को और हेमा मालिनी को 2 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, लेकिन धर्मेंद्र के पूरे इंस्टाग्राम में कहीं भी हेमा मालिनी की कोई फोटो मुझे दिखाई नहीं दी। मतलब जहाँ तक मैंने सर्च किया वहाँ तक तो नहीं दिखी, हो सकता है इससे बहुत पुरानी हो, लेकिन ये जो सर्च मैं आपको दिखा रही हूँ ये करीब 1-1.25 साल तक की सर्च है, जिसमें हेमा मालिनी दिखाई नहीं दे रही है। ना तो कोई पोस्ट था उनके नाम का, ना ही कोई रील थी। इनफैक्ट दोस्तों, हेमा और धर्मेंद्र की 2 बेटियां हैं, अहाना और ऐशा देओल, दोनों की तस्वीर भी यहाँ पर नहीं दिखी। जबकि इसी फीड में मुझे बॉबी देओल की काफ़ी तस्वीरें दिखी, सनी देओल की तस्वीरें दिखी। यानी कि धर्मेंद्र अपने बेटों की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं लेकिन अपनी बेटियों की तस्वीरें शेयर नहीं कर रहे। दोस्तों, वैसे तो सभी ये जानते हैं कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव मैरिज थी, और ये वो दौर था जब हेमा मालिनी बहुत बड़ी स्टार हुआ करती थी, उनको ड्रीम गर्ल कहा जाता था। लेकिन धर्मेंद्र, उनको पहली नज़र में हेमा मालिनी से प्यार हो गया, वो उनके प्यार में एकदम दीवाने हो गए। लेकिन इस रिश्ते में एक पेच था। पेच ये था कि धर्मेंद्र शादीशुदा थे। प्रकाश कौर धर्मेंद्र की पत्नी थी और प्रकाश कौर से धर्मेंद्र के 4 बच्चे थे, बॉबी देओल, सनी देओल, इसके अलावा अजीता और विजया। और धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि वो तलाक दे अपनी पत्नी को या अपने बच्चों को छोड़े, क्योंकि बच्चे छोटे थे और धर्मेंद्र डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उनको क्या करना है अपनी लाइफ में। वो अपनी पत्नी के साथ रहें, अपने बच्चों के साथ रहें, या फिर वो हेमा मालिनी के साथ रहें। हेमा मालिनी ने शुरुआत में धर्मेंद्र को काफ़ी इग्नोर किया, क्योंकि वो जानती थी कि धर्मेंद्र शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है। लेकिन ग्रेजुअली, धीरे धीरे दोनों की करीबियाँ बढ़ गई। दोस्तों, वो जो दौर था उसमें हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जो जोड़ी थी वो स्क्रीन पर काफ़ी पसंद की जा रही थी। उनकी फिल्में आ रही थी, अब फिल्में हिट होती हैं तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर चाहते हैं कि उस कपल को रिपीट किया जाए, और जाहिर तौर पर दोनों ने ज़्यादा वक्त बिताया तो दोनों के बीच में प्यार हो गया। लेकिन अब पेच वही था कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी शादी कैसे करें, क्योंकि धर्मेंद्र तो पहले ही शादीशुदा है। और दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से अगर कोई भी मर्द शादीशुदा है तो बिना तलाक के वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। यहाँ एक और बात मैं आपको बता दूं, हेमा मालिनी का जो परिवार था वो किसी भी हाल नहीं चाहता था कि धर्मेंद्र से उनकी शादी हो, क्योंकि धर्मेंद्र जाहिर तौर पर शादीशुदा है। और वो जो दौर था, उस दौर में हीरो हीरोइंस का परिवार बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ करता था। मतलब आज के दौर में ख़ास तौर पर फीमेल एक्टर्स जो हैं वो मुंबई में या उनका परिवार है, लेकिन मुंबई में वो अलग रहती हैं, उनका अपना एक लाइफस्टाइल है। एक्टर्स भी हैं जो जिनका परिवार है मुंबई में, लेकिन वो अपने परिवार से अलग फ्लैट में रहते हैं, क्योंकि आज का लाइफस्टाइल अलग है, आज की दुनिया अलग है, आज के लोग अलग है, आज की सोसाइटी अलग है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो हीरोइंस होती थी उनका कामकाज उनका परिवार संभालता था, उनके साथ सेट में उनकी माँ जाया करती थी। तो प्रोड्यूसर्स की बड़ी शिकायत होती थी कि एक तो हीरोइंस के टैंट्रम उठाएं और साथ में उनकी माँओं के टैंट्रम्स भी उठाएं। ये उस दौर की फिल्मों में भी आपने देखा होगा, ये होता था। क्योंकि दोस्तों, उस वक्त मैनेजर का या कोई स्टार अपने लिए पूरी टीम रख रहा है और कोई सोशल मीडिया टीम अलग है, मैनेजर अलग तरह से डेट्स फाइनलाइज कर रहा है, एक अलग सीए है जो पैसे वगैरह में सारा ध्यान रख रहा है, ऐसा नहीं होता था। तो हीरोज़ का भी परिवार ध्यान रखता था, हीरोइंस का भी परिवार, उनका पूरा खर्चा, उनका पूरा रहन सहन, वो किसके साथ फिल्म करेंगी, किसके साथ फिल्म नहीं करेंगी, कौन सा सीन करेंगी, ये तक इंटरफेरेंस होता था। तो हेमा मालिनी का परिवार बिल्कुल नहीं चाहता था कि उनकी शादी
धर्मेंद्र से हो, वही दौर था जब जितेंद्र भी काफ़ी अच्छा कर रहे थे बॉलीवुड में, और जितेंद्र भी हेमा मालिनी को बहुत पसंद करते थे। इनफैक्ट जितेंद्र हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे और हेमा मालिनी का परिवार चाहता था कि जितेंद्र हेमा मालिनी के लिए एक राइट मैच है और जितेंद्र उनसे शादी कर ले। और उनके परिवार ने, हेमा मालिनी के परिवार ने बहुत उन पर दबाव डाला और उनको ये समझाया कि शादीशुदा मर्द के साथ रिश्ते में जाकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और हेमा मालिनी भी शायद काफ़ी हद तक एक तरह से इन्फ्लुएंस में आ गई थी अपने परिवार के, और वो भी इस बात को स्वीकार कर चुकी थी कि एक शादीशुदा इंसान के साथ रिश्ते में कोई भविष्य नहीं है उनका, और वो भी राज़ी हो गई थी जितेंद्र के साथ शादी करने में। लेकिन सुनने में आ रहा है, उड़ती उड़ती खबर जैसे बॉलीवुड में चल रही है और जो आर्टिकल्स छपे हैं उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे ये बात धर्मेंद्र को पता चली कि हेमा मालिनी और जितेंद्र की शादी होने वाली है या दोनों की शादी पक्की होने वाली है, धर्मेंद्र सीधा हेमा मालिनी के घर पहुँच गए और वहाँ काफ़ी तमाशा हुआ। और धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के परिवार को बहुत कन्विंस किया कि वो उनसे अपनी बेटी की शादी करवाएं। परिवार शुरुआत में तो बिल्कुल इस शादी के खिलाफ था, लेकिन परिवार को, जैसा कहते हैं ना मियाँ बीवी राजी तो क्या ही करेगा काजी, तो परिवार को दोनों हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के आगे झुकना पड़ा। लेकिन पेच जो कि शुरुआत में था वो अभी भी था कि हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से धर्मेंद्र एक पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी यानी कि दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने धर्म परिवर्तन किया। ऐसा सुनने में आया कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने 1980 में जब शादी की तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने धर्म परिवर्तन किया और हेमा मालिनी ने अपना नाम आयशा बी रखा और दोस्तों धर्मेंद्र ने अपना नाम रखा दिलावर खान, और फिर दोनों की शादी हुई। हालांकि इस पूरे के पूरे मसले पर भी एक पेंच है। दोस्तों जनसत्ता की खबर बताती है कि 2004 में जब धर्मेंद्र ने लोकसभा चुनाव लड़ा तो सबको एक हलफनामा देना होता है, संपत्ति देनी होती है, बताना होता है कि उनकी पत्नी की कितनी संपत्ति है, कोई भी उम्मीदवार होता है तो धर्मेंद्र ने अपने इस हलफनामे में कहीं भी हेमा मालिनी का जिक्र नहीं किया, अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर का ही जिक्र किया और उन्हीं की संपत्ति का यहाँ पर जिक्र किया। तब काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन हेमा मालिनी ने इसको आपसे हम निपटा लेंगे ये बात बोलकर टाल दिया। दोस्तों जनसत्ता की यही खबर बताती है कि हेमा मालिनी भी जब राज्यसभा सांसद बनी तो भी कांग्रेस ने कहा था कि उनका नामांकन रद्द किया जाए। तो तब हेमा मालिनी ने कहा था कि इस तरह की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन अब दोनों की शादी है, ये एक सच्चाई है। दोनों पति पत्नी हैं, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र, दोनों की बेटियां हैं, 2 खूबसूरत बेटियां। लेकिन धर्मेंद्र हेमा मालिनी के साथ हाल के सालों में पब्लिकली ना तो बहुत ज़्यादा दिखे हैं और ना ही सोशल मीडिया में हेमा मालिनी के साथ वो कोई भी तस्वीर शेयर करते हैं। हेमा मालिनी भी अब बीजेपी की सांसद हैं और बहुत लंबे वक्त से सांसद हैं, मथुरा से मजबूती से संसद में अपनी बात भी रखती रही हैं। पार्टी फोरम में उनकी काफ़ी पूछ है, उनको बार बार लोकसभा का टिकट भी दिया गया। इनफैक्ट 2024 में तो उनको लेकर बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं थी, माना जा रहा था कि उनका टिकट काट दिया जाएगा, लेकिन फिर भी उनको टिकट दिया गया और उसके बाद वो चुनाव जीती भी। लेकिन अब जो सवाल उठ रहे हैं वो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी को लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं। मुझे उम्मीद है बहुत से आप में से लोग होंगे जो हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की इस पूरी शादी के पीछे की कहानी को शायद कम ही जानते होंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।